लालू प्रसाद यादव 78 साल के हो गए हैं। लालू यादव खुद कहते हैं उन्हें अपने जन्म की असल तारीख नहीं मालूम, लेकिन हर साल 11 जून को उनका बर्थडे मनाया जाता है। लालू यादव ने केक काटा। परिवार के साथ केक काटते लालू यादव वैसे ही उत्साह में दिखे जो उनकी पहचान है। हालांकि ज्यादा चर्चा उस केक की हुई जिसे लालू यादव ने तलवार से काटा। लालू यादव के जन्मदिन पर चर्चा में बधाई का वो संदेश भी रहा जो राहुल गांधी की ओर से आया। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा। ये एक गहरा मानवीय जुड़ाव है जो समान मूल्यों और सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है। राहुल गांधी और लालू यादव के बीच बहुत से लोगों को एक खास बॉन्ड दिखता है। कई लोगों को ये रिश्ता राजनीति के परे नजर आता है। लालू यादव बुधवार को जब परिवार के सदस्यों के साथ केक काट रहे थे, तब वो नीली टी शर्ट पहने हुए थे। इसे भी राहुल गांधी की नीली टी शर्ट के साथ जोड़कर देखा गया। राहुल गांधी बीते कुछ सालों से किसी एक नेता की खुलकर तारीफ करते दिखते हैं तो वो है लालू यादव। राहुल गांधी लालू यादव से सलाह लेते हैं, लालू यादव से मटन बनाना सीखते हैं, लालू यादव की गौशाला तक में जाकर उनकी गायों का हालचाल लेते हैं, बिल्कुल किसी परिवार के सदस्य की तरह। वहीं लालू यादव मुस्कुराते हुए राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दे डालते हैं, वो भी सार्वजनिक मंचों पर, मानो परिवार के बड़े बुजुर्ग हों और उन्हें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का घर परिवार बस जाने की चिंता हो। लेकिन बहुत से लोग याद दिलाते हैं कि ये कहानी एक ऐसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो दोनों नेताओं यानी राहुल गांधी और लालू यादव को सूट करती है। उनकी पार्टियों यानी कांग्रेस और आरजेडी को भी रास आती है। यही ऐसी दो पार्टियां बताई जाती हैं जिनका 1990 से लेकर अब तक बीजेपी के लिए कभी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहा। ये दोनों नेता बीजेपी विरोधी धरातल पर खड़े हैं और ये ही बात दोनों को साथ लाती है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि वाले इस दोस्ती या राहुल गांधी के शब्दों में गहरे मानवीय जुड़ाव वाले रिश्ते में दरार भी तलाश लेते हैं। क्या बातचीत हो रही है? सो ही सेड वेल ऑर्डिनेंस के बारे में बातचीत हो रही है। माय ओपिनियन इन द ऑर्डिनेंस इज दैट इट्स कंप्लीट नॉनसेंस एंड दैट इट शुड बी टोन अप एंड थ्रोन आउट। बहुत से लोगों की राय है कि अगर राहुल गांधी साल 2013 के सितंबर महीने में ये तेवर ना दिखाते तो लालू यादव चुनावी राजनीति से आउट नहीं होते। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि यदि किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी, वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाई थी। राहुल गांधी के तेवरों को देखते हुए सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया। उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन के असर से देश भर में भ्रष्टाचार विरोधी माहौल था। आम चुनाव करीब थे और राहुल गांधी मिस्टर क्लीन की इमेज बनाना चाहते थे। लालू यादव को चारा घोटाला मामले में अक्टूबर 2013 में 5 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी। इंडिया टुडे के एडिटर रह चुके सामाजिक मामलों के चिंतक दिलीप मंडल ने बीते साल एक्स पर एक पोस्ट किया था। दिलीप मंडल ने लिखा था, वाजपेयी ने भी अपने 6 साल के शासन के दौरान लालू यादव को दोषी ठहराने के लिए सीबीआई कोर्ट को फास्ट ट्रैक नहीं किया, लेकिन मनमोहन सिंह ने चारा घोटाले के मामले को सीबीआई के जरिए तेजी से आगे बढ़ाया ताकि 2013 में लालू जेल चले जाएं और फिर कभी जिंदगी भर संसद में न लौट सकें। मंडल ने आगे लिखा कि राहुल गांधी ने उस अध्यादेश को फाड़ने की बात कहकर लालू के जबरन राजनीतिक संन्यास को सुनिश्चित किया, जिससे उनका राजनीतिक करियर बच सकता था। कांग्रेस सहयोगियों के प्रति बहुत निष्ठुर और निर्दयी रहती है। बीते साल जब लालू यादव ने ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की सलाह का समर्थन किया था, तब भी बिहार की राजनीति के कई जानकारों ने दावा किया, लालू यादव अध्यादेश वाली टीस नहीं भूले हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कांग्रेस ने लालू यादव को सिर्फ एक झटका नहीं दिया है। बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले 2009 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। 2004 से 2009 तक लालू यादव
कांग्रेस की अगुवाई वाली केंद्र की यूपीए सरकार में शामिल थे, रेल मंत्री थे और उनके कामकाज की बहुत तारीफ होती थी। वो मीडिया में भी बहुत पॉपुलर थे। 2005 में उनकी पार्टी ने बिहार की सत्ता गंवा दी, लेकिन केंद्र में असरदार मंत्री होने की वजह से उनका जलवा कायम था। विश्वस्त सहयोगी होने के बाद भी कांग्रेस ने 2009 के लोकसभा चुनाव में बिहार में लालू यादव की पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। नतीजा, लालू यादव का मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण बिखर गया। 2004 में 22 सीटें जीतने वाली लालू यादव की पार्टी 2009 में सिर्फ 4 सीट जीत सकी। लालू यादव खुद पाटलिपुत्र सीट से हार गए। सारण में जीत दर्ज कर उन्होंने कुछ हद तक साख बचाई, लेकिन आखिरकार अक्टूबर 2013 में उनकी सदस्यता चली गई। लालू यादव और उनकी पार्टी उसके बाद से बिहार में पुराना दबदबा कायम नहीं रख पाए। बिहार की राजनीति के जानकार बताते हैं कि अब लालू यादव का सपना बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे देखने का है। नीतीश कुमार के भरोसे वो 2 बार तेजस्वी को डिप्टी CM बना चुके हैं। बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को CM उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस के अनबनेपन के कारण वो महागठबंधन का CM फेस नहीं बन सके हैं। कुछ महीने पहले तक ये दावा किया जाता था कि लालू यादव ही बिहार में कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं। तब के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह लालू यादव के इशारे पर फैसले करते थे और कांग्रेस प्रभारी भी उनकी ही सुनते थे। लेकिन फरवरी में कांग्रेस ने कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया, फिर राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये दोनों नेता लालू यादव से ज्यादा हाईकमान यानी राहुल गांधी की बात सुनते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में झटका खा चुके राहुल गांधी का फोकस अब बिहार पर है। वो 6 महीने में 5 बार बिहार आ चुके हैं। कांग्रेस के कई नेता बीच में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात भी कर देते हैं और राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि लालू यादव को ये रास नहीं आ रहा है। राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि अगर कांग्रेस बिहार में मजबूत होती है तो 2009 की ही तरह लालू यादव के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। राहुल गांधी की नजर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर नहीं है, वो पिछड़े और दलित वोटरों को भी जोड़ने की कोशिश में हैं। राहुल गांधी केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले का श्रेय ले रहे हैं और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कराने का दावा भी कर रहे हैं। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। पहली मांग जाति जनगणना, दूसरी मांग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का, ओबीसी का, दलित का, आदिवासी का। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बेहतर प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी का कद बढ़ा है। वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। आम चुनाव के बाद भले ही उनकी पार्टी को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली हो, लेकिन उनकी निजी लोकप्रियता बढ़ी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही उन्हें ज्यादा स्पेस नहीं मिलता हो, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में राहुल गांधी को प्रमोट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स की अच्छी पौध तैयार हो गई है। इधर बीच बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा भी शुरू हो जाती है। मीडिया कभी RSS के हवाले से तो कभी PM मोदी की तय की गई 75 साल उम्र की सीमा की वजह से उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर सवाल पूछने लगता है। कई लोग दावा करते हैं कि राहुल गांधी की नजर 2029 के आम चुनाव पर है। केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए बिहार और यूपी में बेहतर प्रदर्शन जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब कांग्रेस इन राज्यों में पिछलग्गू बनकर चलने की बजाय ड्राइविंग सीट थामे, खोए आधार को वापस लाए। कई लोगों की राय में राहुल गांधी की यही सक्रियता लालू यादव को परेशान करती है। यही बात दोनों नेताओं के साथ होने के बाद भी बहुत से लोगों को इनके बीच दूरियां दिखाती है।